कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति ने बड़ा कांड किया है। एक व्यक्ति से मारपीट का उसके ऊपर आरोप लगा है। रात में जब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तब कार से टक्कर लगती है और उसके बाद पार्षद पति जो है उसने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। व्यक्ति की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उसे फिलहाल गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हम फिलहाल गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। जिस व्यक्ति को एडमिट कराया गया उसके पिताजी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत सिंह भाटिया है जी। ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में आपको कब पता चला और क्या पूरी जो घटना है वो? मैं अपनी दुकान को बंद कर रहा था। उसी समय मेरी बहू का फ़ोन आया कि पापा आप जल्दी आ जाओ, इनको बहुत लोगों ने मारा है और इनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, तो आप तुरंत आइए। तो मैं उसी समय तुरंत दुकान छोड़ करके और बेटे के पास चला गया और वहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी और उसकी आँख से लगातार खून बह रहा था और वो बिल्कुल मरणासन हालत में था। उनको बहुत मारा उन लोगों ने। उसके पार्षद पति ने, सौम्या शुक्ला पार्षद है, उसके पति ने और उसके 4-6 लोगों ने उस बच्चे को बहुत मारा है। जबकि वो इतना सीधा बच्चा है कि किसी से कभी किसी तरह गलत बात ही नहीं करता वो। और वो और उसकी पत्नी दोनों जने अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर से पार्टी करके अपने घर वापस जा रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने हमारी पत्नी को छेड़ा है और उसके कपड़े फाड़े हैं और उसकी चेन लूट ली है। जबकि एक अकेला व्यक्ति 6 व्यक्तियों के ऊपर कैसे भारी पड़ सकता है और फिर भारी पड़ने के बाद अपनी आँख फोड़ लेगा? ये कितना नितांत गलत उन्होंने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है। मैं भारत सरकार से और योगी जी से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि योगी जी कृपया आप अपनी बीजेपी की छवि को देखते हुए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में हमारी इस पार्टी को कोई और बदनाम ना कर पाए और हमारी सूबे की सरकार अच्छी तरह से चलती रहे। धन्यवाद। अमोल की भी कंडीशन कैसी है और अभी कहाँ, किस डिपार्टमेंट में अभी एडमिट कराया गया है? अमोल की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसकी एक आंख लगभग कम्प्लीटली डैमेज हो गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी दूसरी आंख के ऊपर भी बहुत गंभीर खतरा है, वो भी 60-70% डैमेज हो गई है। और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये इन्फेक्शन हम किसी तरह से रोक करके इस आँख को सील कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं सील कर पाए तो हमें उसकी आँख को बाहर निकालना पड़ेगा और दूसरी आँख के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है। तो हम मजबूर हैं। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि जिस तरह भी हो बच्चे की जान बचनी चाहिए। क्या बहू भी साथ में थी और भी कई लोग साथ में थे, मतलब आपके बेटे के साथ, और क्या उनके सबके साथ भी कुछ मतलब गलत हरकत की हुई? मेरे बेटे के साथ मेरी बहू थी खाली, और मेरी बहू ने जब उनको रोकने की कोशिश करी तो मेरी बहू को भी उन्होंने बहुत मारा और बेटे को तो बिल्कुल मरणासन ही कर दिया है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो इस समय आईसीयू में एडमिट है और उसका इस समय ऑपरेशन चल रहा है। आपने एफआईआर दर्ज कराई है? मैं तो चूँकि कानपुर से रात को ही वहाँ गया था इसलिए मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा पाया, लेकिन मेरे फैमिली में तो जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि उन्होंने ऐसी एफआईआर दर्ज करी है जिसके ऊपर नॉन अवेलेबल धाराएँ हैं और वो थाने से ही उनको जमानत मिल जाएगी। किसी तरह का कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया गया उनके ऊपर। दिल्ली कब पहुंचे? कानपुर से आपको ये पूरी घटना हुई उसके समय के बारे में आप बताइए, और आप लोग कानपुर से दिल्ली कब आए? हम लोग रात को जिस समय दुकान बढ़ा करके मैं सबसे पहले बेटे को रीजेंसी हॉस्पिटल लेके गया, ये लगभग 11:30 बजे की बात है, 11:30 पौने 12 की तरह। वहाँ से मैंने उनको फर्स्ट एड दिला करके फिर तब तक मुझे फ़ोन आ गया कि थानेदार आपको रायपुरवा थाने में बुला रहे हैं। तो मैं अपने रायपुरवा थाने पहुँचा हूँ, जहाँ पर मेरे बेटे की चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खून था और उसको एक कुर्सी पे बैठा के रखा हुआ था और मुझसे ये कहा गया कि इनको ले जाकर काशीराम ट्रामा सेंटर में इनका वो पहले मेडिकल चेकअप कराइए। तो मैं उनको लेकर के मेडिकल चेकअप कराने के लिए वहाँ से निकला हूँ। लगभग 12-12:15 बजे का समय होगा। उसका चेकअप कराने के बाद फिर वहाँ से मैं जब लौटा हूँ तो उन्होंने उसको हेलेट रेफ़र कर दिया। तो मैं हेलेट पहुँचा हूँ लगभग 3-3:30 बजे के आसपास। वहाँ पर डॉक्टर्स को कॉल किया गया, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनको कॉल किया गया। वो लगभग आधे घंटे के अंदर आ गए थे, क्योंकि उनको जब पता चला, क्योंकि मेरी दुकान हाईलाइट हॉस्पिटल के ठीक सामने ही है, जब उनको पता चला कि मेरे बेटे की बात है तो तुरंत आ गए थे और उन्होंने आकर के फर्स्ट एड किया और फर्स्ट एड करने के बाद उसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद उन्होंने कहा अब हमको कहीं भी ले जाना चाहते हैं ले जाइए, क्योंकि कल इतवार को हमारे यहाँ ओपीडी और ओटी दोनों बंद होता है। तो मैंने कहा सर मैं इतना टाइम इसको वेट इसलिए नहीं कर सकता कि अगर ज़्यादा वेट करूँगा तो इसकी आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारी आपको रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, आप जहाँ भी जाइएगा ये पर्चा उनको दिखाइएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। तो उन्होंने सारा हमें बहुत सहयोग करते हुए उसको लिखा और मैं उनको उसी समय रात को एक अपनी आईसीयू एम्बुलेंस करके सड़क मार्ग से उसको मैं कानपुर से दिल्ली लेके आया और दिल्ली ला करके मैंने सबसे पहले तो वहाँ सफदरगंज अस्पताल गया हूँ। तो वहाँ पर इतनी अधिक भीड़ थी कि मुझे नहीं लगा कि इसका 2 दिन तक कोई इलाज हो पाएगा। तो मैंने वहाँ से निर्णय लिया कि मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल जा करके वहाँ प्राइवेटली इसका इलाज कराऊँ, ताकि इसको अच्छे से अच्छी इलाज मिले और बहुत अच्छे से इसका सुधार हो पाए।
ये बताइए, जब आप शुरू में अपने बेटे को पास वहाँ पर गए, पुलिस चौकी में आप बता रहे हैं, तो क्या पुलिस की ओर से सहयोग प्रॉपर हुआ? उन्होंने जो पहली प्राथमिकी दर्ज होती है वो दर्ज की? पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस बल्कि जो आरोपित लोग थे उनको कुर्सी पे बैठा के रखा हुआ था और हम लोगों को सबको बाहर खड़ा किया हुआ था। और क्योंकि बेटा इंजर्ड था इसलिए उसको कुर्सी पे ज़रूर बैठाया हुआ था। और वो भी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर उसको भी वहाँ से उन्होंने भेज दिया कि काशीराम ट्रामा आप चले जाओ, वहाँ जाके अपना मेडिकल लीगल कराओ। मुकदमा आप लोग दर्ज करने की बात जाहिर सी आप लोगों ने कही होगी, तो उस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या बात कही उसमें? दरअसल मैं तो उस समय इस सारे कांड में उलझ गया था कि बेटे को मुझे फर्स्ट एड देनी थी, तो मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल्स की तरफ भागता रहा। और मेरे जो साथ के मेरे परिवार के बंदे थे उन लोगों ने वहाँ कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया। आज बड़ी मुश्किल से जब काफ़ी दबाव उनके ऊपर पड़ा है तो उन्होंने शाम को एक ऐसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया है जिसमें उनको थाने से ही जमानत मिल जाएगी। और उन्होंने अज्ञात के नाम लिखा है, जो जबकि पुलिस को अच्छी तरह मालूम था कि किन लोगों ने ये वारदात करी है। किन लोगों ने ये पूरी वारदात की है, आपकी जानकारी में जो है वो हमें बताएं। सौम्या शुक्ला नाम की पार्षद हैं भाजपा की, और उनके पति जो हैं, मेरे ख्याल से शायद उनका नाम रविंद्र शुक्ला है, अंकित शुक्ला, वो और उनके 5-6 दोस्त। किस जगह से पार्षद हैं? ये वार्ड 59 के दवौली। अच्छा, आप अपने बेटे के बारे में बताइए, वो कितने साल का है और क्या करता है, कब उसकी शादी हुई थी? मेरे बेटे की शादी लगभग आज से 14 साढ़े 14 साल पहले हुई है, और वो एक फैक्ट्री चलाता है अपने घर से ही। और मेरी बहू जो है वो उसका सहयोग करती है। और बेटा मेरा बहुत सौम्य और सुशील है। हमारे घर के आसपास के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए या हमारे ग्राहकों से भी आप पूछिए तो आपको बताएंगे कि सर इतना अच्छा लड़का मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। और उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो सौम्या शुक्ला हैं उनके कपड़े फाड़े और उनका जो है बदतमीजी करी उनके साथ, और उनकी चेन उल्टी। कुल कितने लोग थे आपकी जानकारी में जो आया है? वो लोग कितने लोगों ने आपके बेटे के साथ मारपीट की? लगभग 7 से 8 लोग थे। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे योगी सरकार से, या फिर जो भी आपकी बात जो सुन रहा है एबीपी न्यूज़ के माध्यम से, उनके लिए सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप किस तरह की कार्रवाई जो आरोपित हैं उनके खिलाफ आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि योगी जी इसके ऊपर अपनी नज़ीर पेश करें, ताकि किसी भी भाजपा शासित प्रदेश के अंदर किसी भी भाजपा के पार्षद या किसी भी छुड़वैये नेता की इतनी हिम्मत ना हो कि वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करें और अननेसेसरी जो अननोन व्यक्ति हैं, जो बहुत ही मतलब अपने समाज के अंदर सभ्य लोग हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया इसके ऊपर गंभीर कार्रवाई करिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आखिरी सवाल रहेगा, हॉस्पिटल में अभी क्या बोला जा रहा है और क्या कुछ अपडेट लगातार आपको डॉक्टर दे रहे हैं? हॉस्पिटल में मुझे ये बताया गया है कि बेटे की जो आँख डैमेज हुई है उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, और अगर हम कोशिश करेंगे कि इस आँख को किसी तरह से हम सील कर सके तो हम इसको सील कर देंगे, नहीं तो ये आँख हमको निकालनी पड़ेगी, ताकि दूसरी आँख जो वो भी 60-70% डैमेज हो चुकी है उसको हम बचा सकें। तो सिर्फ आंखों में ही चोट आई या फिर शरीर में और कहीं भी? उसके चेहरे के ऊपर भी चोट आई है, उसके सर पे भी चोट है, उसके सर से खून बह रहा है, उसके होठों पे चोट है, उसके दांत के ऊपर चोट है। मतलब उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर ही सारा प्रहार किया है, क्योंकि उसके साथ जो रविंद्र शुक्ला के साथ जो अंकित शुक्ला के साथ जो लड़के थे वो सब बाउंसर थे, और उन्होंने उसको उसी ढंग से मारा जिस तरह से एक बाउंसर किसी बच्चे को मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से बड़ा आरोप जो है अमूल, जिनके साथ बीते रोज़ मारपीट हुई, और फिलहाल कानपुर से लेकर उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनके पिताजी से हमने बात की, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब बाउंसर्स थे पार्षद पति के साथ, उन्होंने उनके बेटे के साथ मारपीट की और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मारपीट हुई, आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और फिलहाल गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वो लगातार योगी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक नज़ीर पेश करे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।